आज है 14 जुलाई दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के शिकायत के निवारण के लिए विभाग की ये पहल। प्रदेश में चलाया जाएगा दस्त की रोकथाम के लिए अभियान। प्रदेश के 534 प्रखंडों पर जल्द होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली। सिलाई मशीन ऑपरेटर का मिल रहा प्रशिक्षण। बिजनेस के लिए लोन की भी मिलेगी सुविधा। प्रदेश के सभी अंचलों में जमीन सर्वे का काम इस दिन से होगा शुरू। व्हाट्सएप के जरिए अब किसी भी भाषा में बात करना होगा आसान। चौथे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को हराकर भारत ने टी20 सीरीज पर किया कब्जा। सीमा सुरक्षा बल ने पैरा मेडिकल स्टाफ ग्रुप के लिए निकाली भर्ती। सीमा सुरक्षा बल ने पैरा मेडिकल स्टाफ ग्रुप में ग्रुप बी और ग्रुप सी लड़ाकू पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसके आवेदन की अंतिम तारीख 17 जून थी। अब इसे बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 12वीं पास किया हो और उनकी आयु सीमा अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। प्रदेश के सभी अंचलों में जमीन सर्वे का काम इस दिन से होगा शुरू। इस महीने से प्रदेश के सभी अंचलों में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। सभी जिलों से वीसी के जरिए अगले 2 महीने तक हर सप्ताह बैठक होगी, फिर उच्च स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सर्वे शुरू करने से पहले प्रचार प्रसार और माइकिंग सहित स्वघोषणा यानी प्रपत्र 2 बांटने का काम कुछ दिनों में शुरू किया जाएगा। ये स्वघोषणा जमीन मालिकों के बीच किया जाएगा। अंचल के कर्मचारी द्वारा स्वघोषणा पत्र बांटे जाएंगे। इसे लेकर कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। इस मामले में जिला के बंदोबस्त पदाधिकारियों और समाहर्ताओं को मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक के दौरान निर्देश दिया है। प्रदेश में चलाया जाएगा दस्त के रोकथाम के लिए अभियान। बिहार में दस्त के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दस्त से राज्य में होने वाली शिशु मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाने के उद्देश्य से गत कई वर्षों से सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष सघन दस्त पखवाड़ा को दस्त की रोकथाम अभियान 2024 के नाम से क्रियान्वित किया जाएगा। 30 जुलाई से 22 सितंबर पूरे 2 महीने तक इस अभियान का आयोजन प्रदेश में होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय और सहभागिता स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाने की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले दस्त की रोकथाम का उद्देश्य राज्य में डायरिया के प्रसार को कम करना और इससे होने वाली शिशु मृत्यु का शून्य स्तर प्राप्त करना है। शिक्षा विभाग ने किया आगाह, ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों का रुकेगा वेतन। सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाई जा रही है। हालांकि अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान पर रोक लगाने को लेकर आगाह किया है। विभाग द्वारा ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों को कहा है कि विभागीय आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी। जुलाई का वेतन भुगतान भी नहीं होगा। जिन शिक्षकों ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है, उनकी सभी जिलों से रिपोर्ट भी मांगी गई है। विभाग द्वारा कहा गया है कि केवल उन्हीं शिक्षकों को वेतन भुगतान मिलेगा जिन्होंने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र के कार्यक्रम की घोषणा के साथ इस ग्रुप में खेलेगा बिहार। भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र 2024-25 के कार्यक्रम की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की तरफ से कर दी गई है। दलीप ट्रॉफी से सत्र की शुरुआत की जाएगी। फिर 5 लीग मैच ईरानी कप और रणजी ट्रॉफी के लिए होंगे। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी व विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत सफेद गेंद टूर्नामेंट से होगी। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप में बिहार खेलेगा। ये ग्रुप सी में है। इसमें बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब की टीमें भी खेलेंगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे प्रेतशिला पहाड़ी के बारे में। प्रेतशिला पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है। प्राकृतिक रूप से ये पहाड़ी जितनी खूबसूरत है, धार्मिक रूप से भी इसका उतना ही महत्व है। लोग गया में स्थित इस पहाड़ी को धुंगेश्वर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्त करने से पहले इसी स्थान पर रुके थे। इस पहाड़ी से आप ब्रह्मकुंड और शहर की खूबसूरती का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अभी के सुहावने मौसम में तो ये जगह और भी खूबसूरत दिखते हैं।
प्रदेश के 534 प्रखंडों में जल्द होगी डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली। कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सुनहरा अवसर मिला है। दरअसल बिहार में विभिन्न विभागों में 1430 नए पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 534 प्रखंडों में डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य बहाली शामिल है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जल्द ही विभाग इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। जिन पदों पर बहाली होगी उसमें शिक्षा विभाग में भी विभिन्न पद शामिल हैं। व्हाट्सएप के जरिए अब किसी भी भाषा में बात करना होगा आसान। व्हाट्सएप के जरिए अब किसी भी भाषा में बात करना आसान है। व्हाट्सएप जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर यह सुविधा भी लेकर आएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। इसकी जानकारी WA बीटा इन्फो की तरफ से दी गई है। इसके मुताबिक गूगल लाइव ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ऐसा कर सकेंगे। इसके लिए व्हाट्सएप यूजर्स को शुरुआत में इस फीचर के इस्तेमाल के लिए लैंग्वेज पैक डाउनलोड करना होगा जो वॉइस मैसेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की सुविधा देगा। उम्मीद है कि जल्द ही व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये फीचर रोल आउट कर दिया जाए। सिलाई मशीन ऑपरेटर का मिल रहा प्रशिक्षण। बिजनेस के लिए लोन की भी मिलेगी सुविधा। बिहार के बेगूसराय में एक बैंकिंग संस्था द्वारा निःशुल्क सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाई जा रही है। बेगूसराय में यूको आर्ट सिटी में 30 दिनों तक सिलाई मशीन का प्रशिक्षण जुलाई महीने में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए है। बढ़ती बेरोजगारी के समय में ये प्रशिक्षण किसी के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। यदि आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप BPL परिवार से अपना संबंध रखते हो। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड या फिर आर्थिक जनगणना सूची, पासपोर्ट साइज 2 फोटो और बैंक पासबुक होना जरूरी है। 1 महीने के इस कोर्स के लिए इंटर पास होना भी जरूरी है। इस प्रशिक्षण के बाद आप आसानी से यूको बैंक से बिजनेस के लिए लोन भी ले सकते हैं। बारिश के समय में गंदे कूलर से डेंगू और चिकनगुनिया का बढ़ सकता है खतरा। बारिश के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये सभी मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। ऐसे में आपके घर में रखा कूलर इस मामले में आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इस बारिश के मौसम में अपने कूलर की सही तरीके से आप सफाई करें। इसके लिए जरूरी है कि हफ्ते में 2 बार कम से कम कूलर की टंकी के पानी को पूरा ड्रेन करके इसकी टंकी की सफाई करें ताकि इसमें मच्छर के पनपने का खतरा ना हो। इसे आप ब्लीचिंग पाउडर से भी साफ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मच्छर के अंडों को नष्ट कर देता है। इसके अलावा जब आप कूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे ढक कर रखें ताकि मच्छर का प्रवेश अंदर ना हो। कूलर में लीकेज नहीं हो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिहार में बाढ़ के बढ़ते खतरे के बीच ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में लगातार बारिश के बाद बढ़ते बाढ़ के खतरे में नदियां भी उफना गई हैं। बीते दिन खबर लेके जाने तक गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में 74 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में बागमती नदी खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर है। रूनी सैदपुर में बागमती नदी खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर है। इसके अलावा मधुबनी जिले के झंझारपुर में कमला बलान नदी खतरे के निशान से 116 सेंटीमीटर ऊपर है। इसकी जानकारी केंद्रीय जल आयोग द्वारा मिली है। नदियों की इस स्थिति में जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार नजर रख रही है। इस योजना के तहत किसान नारियल पौधा वितरण का लाभ उठा सकते हैं। किसान भाई प्रदेश में चल रहे पौधा वितरण कार्यक्रम 2024-25 की योजना के तहत नारियल पौधा वितरण का लाभ ले सकते हैं। इसकी जानकारी IPRD बिहार पर मिली है। प्रति पौधा इकाई लागत 85 रुपए है। वहीं सहायता अनुदान लागत के रूप में 85 रुपए का 75% यानी 63.75 रुपए दिए जाएंगे। ये नारियल पौधा नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से प्राप्त कर कृषकों को सहायक निदेशक उद्यान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। पौधा प्राप्ति के पहले पौधा कृषक अंश 21.25 पैसे की दर से सहायक निदेशक उद्यान के यहाँ जमा करना होगा। कृषक को न्यूनतम 5 और अधिकतम 712 पौधे अनुदानित दर पर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 1 हेक्टेयर में करीब 178 पौधे लग सकते हैं। ना करें ये गलती वरना आपके राशन कार्ड को किया जा सकता है कैंसिल। कई बार लोग राशन कार्ड बनवाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे उनका राशन कार्ड ही कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये कौन सी गलतियां आप अक्सर कर देते हैं और किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है जिससे आप इन गलतियों को करने से बच सकें। इसमें सबसे कॉमन गलती है कि राशन कार्ड बनवाने के बाद उसका लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना। यदि आप इसका इस्तेमाल लंबे समय तक नहीं करते हैं तो इसे नॉन एक्टिव राशन कार्ड मानकर सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरी
वजह है फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाना। ऐसे राशन कार्ड को सरकार चिन्हित करने के बाद कैंसिल कर देती है। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं और आप ई-केवाईसी भी नहीं करवाते हैं तो उस वजह से भी आपके राशन कार्ड को कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि यदि आपको लग रहा है कि इन सबके नहीं होने के बाद भी बेवजह आपके राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है तो आप इसकी शिकायत राशन कार्ड कार्यालय में कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज देने होंगे, फिर आपके राशन कार्ड को चालू कर दिया जाएगा। प्रदेश के जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश में कई जगहों पर मानसून की सक्रियता बनी हुई है। कई जगहों पर लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। वहीं अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण और सुपौल में किया 2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों को बेऊर जेल से सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंची टीम। नीट पेपर लीक मामले में बीते दिन सीबीआई की टीम ने बेऊर जेल से 13 आरोपियों को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर लेकर पहुंची। अब यहां आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि ये सभी आरोपी 15 दिन के रिमांड पर लिए गए हैं। इन आरोपियों को पटना पुलिस ने 5 मई को ही गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी पेपर लीक की शिकायत मिलने के बाद हुई। इन 13 आरोपियों में 4 नीट अभ्यर्थी हैं। इन्होंने नीट पेपर लीक के बाद को स्वीकार किया था। उन्होंने बताया था कि परीक्षा से पहले उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गए थे। लगातार हो रही बारिश के बीच सब्जी के दाम छू रहे आसमान। इन दिनों प्रदेश में चल रहे मानसून के बीच खाने का स्वाद भी बिगड़ गया है। दरअसल इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे एक मिडिल क्लास परिवार कोई भी सब्जी लेने से पहले सोच रहा है। सब्जियों के बढ़ते दाम से आम लोगों का बजट भी थोड़ा डाबाडोल हो चुका है। इन दिनों बाजार में शायद ही कोई ऐसी सब्जी हो जो 45 रुपए से नीचे में मिले। आलू, प्याज, टमाटर और धनिया से लेकर कई हरी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने के साथ ही खाद्य पदार्थों में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। चौथे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को हराकर भारत ने सीरीज पर किया कब्जा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला शनिवार 13 जुलाई को खेला गया। मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस मैच में जिम्बाब्वे ने जीत के लिए भारत के सामने 7 विकेट खोकर 153 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत की ओर से खलील अहमद ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। वहीं तुषार देशपांडे, वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय और शुभमन गिल ने अर्धशतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ इंडिया ने सीरीज पर कब्जा कर लिया।